जीजेसी ने भी बहुत सारे अपने सुझाव जो है वो वित्त मंत्री को भेजे होंगे, तो किस तरीके की क्या उम्मीदें जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर इस बजट से रख रही है? बिल्कुल नमस्ते सभी को। बजट में बहुत सारी अपेक्षा हमारे ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से है और इसकी जो हमारी डिमांड थी ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से ऑलरेडी हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया है। और वो आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब लास्ट बजट में ड्यूटी कट हुई तो उससे यह मार्केट पूरी तरह से बहुत गुलजार हुआ और एक तरह से देखा जाए तो जो ग्रे मार्केट या इलीगल जो काम करते थे वो पूरी तरह से बाहर हो गए मार्केट से। लेकिन एक छोटी सी बात है कि आज जीएसटी हमारे लिए, वैसे तो जीएसटी पार्ट नहीं होता है बजट का, लेकिन जब कभी भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो तो उसमें जीएसटी को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज 3% जीएसटी जब लागू हुआ था तब सोने का भाव 30,000 था, अभी सोने का भाव करीब 1.5 लाख से ज्यादा हो चुका है। तो ये जीएसटी बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट कर रहा है। साथ ही साथ कस्टम ड्यूटी अगर कम हुई है तो और 2% की कस्टम ड्यूटी कम होनी चाहिए। क्योंकि भारत में अगर जितनी शादियां होती है तो बाहर से जो एनआरआईज है उन्हें खरीदारी करना हो तो उन्हें दुबई जाना होता है या और कहीं बाहर के कंट्री से वो ज्वेलरी खरीद के इंडिया में आते हैं। तो अगर इंडिया में और 2% की कटौती हो जाती है इंपोर्ट ड्यूटी में तो निश्चित तौर पे जो आज दुबई में जाके खरीदारी कर रहे हैं वो इंडिया में खरीदारी करेंगे, जिससे कि यहाँ का व्यापार बढ़ेगा और यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। साथ ही साथ एक बहुत ही तकलीफ वाली बात है कि वर्ल्ड में सभी जगह में जब कभी भी कोई चीज खरीदारी करते हैं, अगर वो एनआरआई है या बाहर के लोग हैं, तो उन्हें जीएसटी का रिफंड दिया जाता है एयरपोर्ट पे। लेकिन आज भी वो भारत में शुरू नहीं हुआ है। अगर ये रिफंड शुरू हो जाता है तो निश्चित तौर पे इससे भी एक बहुत ही हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकता है और ये कहीं ना कहीं हमें बहुत सपोर्टिव रहेगा। साथ ही हम लोग ने एक बहुत ही बढ़िया जो हमारा, जैसे चिराग भाई कह रहे थे कि हमारा इंपोर्ट अच्छा खासा काफी इंपोर्ट होने के कारण एक हर बार गवर्नमेंट इससे सोचती है कि ये इंडस्ट्री काफी ज्यादा इंपोर्ट करती है। तो उसके लिए ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने एक प्रपोजल दिया है जिसे कहते हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। इसका एंड टू एंड सॉल्यूशन लेके हम लोग ने गवर्नमेंट के पास दे दिया है। अगर गवर्नमेंट उसे मानती है तो मुझे लगता है कि 40 से 50% का इंपोर्ट हम कम कर सकते हैं। और ये बजट में अगर हो जाता है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। साथ ही साथ हर चीज के लिए ईएमआई सुविधा अवेलेबल है, बैंक से फाइनेंस अवेलेबल है। लेकिन इस इंडस्ट्री में फिलहाल दूरियां बनी हुई है बैंकों की, और शायद फाइनेंस मिनिस्टर अगर इसके ऊपर कुछ रुख ले लेती है तो शायद ये इंडस्ट्री भी बहुत गुलजार होगी और ईएमआई पे गोल्ड ज्वेलरी मिलना ये बहुत अच्छी बात होगी, जिससे कि ग्राहकों का भी इसमें फायदा होगा। जी, तो आपने एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की बात की। ये जो पहले एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट की, उससे अलग होगी क्योंकि उसको ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो जो आपने सजेस्ट की है वो कुछ डिफरेंट स्कीम है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वो जो पहले जो गवर्नमेंट की थी उसमें उनमें हेजिंग नहीं की गई थी। हमारे इसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन, मैंने पहले ही कहा है कि हमारे पास एंड टू एंड सॉल्यूशन हम लोग ने गवर्नमेंट के पास जमा कर दी है। उसमें अगर मैं आपको अगर संक्षिप्त में बताना चाहूँगा तो ज्वेलर्स को इसमें इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट जो स्कीम गवर्नमेंट की थी उसमें ज्वेलर्स को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। और ज्वेलर्स के साथ स्थानीय जो कस्टमर्स होते हैं वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, तो ईज़ी वे वो गोल्ड मोनेटाइज हो सकता है। आज भी हमारे अनुमान के अनुसार 30 से 40,000 टन गोल्ड हमारे जो ग्राहकों के पास डंप पड़ा होगा। अगर उसे हम लोग सर्कुलेशन में लाते हैं और इसका पूरा लीगल फ्रेम हम लोग ने गवर्नमेंट को दे दिया है और इसे बहुत ही इजी तरीके से चलाया जा सकता है। और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल इसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेती है एंड टू एंड सोल्यूशन के साथ। ઓકે, તો આ એક મહત્વની વસ્તુ હોઈ શકે છે કારણ કે જો આ રીતનું ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ આવે તો જે ઘરમાં સોનું પડેલું છે એક વખત બહાર આવશે અને ઇમ્પોર્ટ ઘટાડવા માટે અહીંયા આગળથી ઘણી મોટી મદદ મળી શકે છે। તો આને માટે પણ એક સુઝાવ અહીંયા આગળથી ચોક્કસપણે આપવામાં આવ્યા છે। દિનેશજી, આપ